हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा के प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के विभिन्न एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। यह पुस्तक जो है डीएसपी की पाठशाला विकास चंद्र श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसमें उन प्रश्नों का संग्रह है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और यह जो प्रश्न हैं वो आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेपीएससी, जेटेट, झारखंड उत्पाद सिपाही आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे जो बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ये आने वाली आगामी जितनी भी झारखंड की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पर डे इसमें टोटल 22 टॉपिक दिए गए हैं, तो हम लोग पर डे एक टॉपिक को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 1, जिसमें झारखंड के बारे में इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को दिया गया है। टॉपिक का नाम है झारखंड का सामान्य परिचय। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन अभी किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है, ये एसआईपीटी में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं जंगलों की भूमि। जंगलों की भूमि के हम लोग नाम से जानते हैं। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखते चलेंगे, आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको लोग के लिए महत्वपूर्ण हो ये। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों और वनों की बहुलता कारण ही इसे राज्य का नाम झारखंड पड़ा, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। यह भी टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, किसका हिस्सा था, हम लोग जानते हैं बिहार का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को स्थानीय स्तर पर इनके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए खाली जगह के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है सारंडा, वनांचल, केरलम। तो हम लोग जानते हैं झारखंड को वनांचल भी बोला जाता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वनों संसाधनों के लिए क्या बोला जाता है, वनांचल। ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। वनांचल का शाब्दिक अर्थ है वनों से आच्छादित अंचल या भूभाग। आइए नेक्स्ट, गठन के बारे में। गठन से कौन कौन सवाल पूछे गए हैं झारखंड गठन से। झारखंड का निर्माण कब हुआ, ये पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन, 2000 में। देखिए सेक्रेटेरिएट में पूछा गया था। इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड राज्य गठन की प्रक्रिया 2000 में स्टार्ट हुई। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा में कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली, तो ये 25 अप्रैल 2000 को याद रखेंगे। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा कब किया है, 2 अगस्त 2000 को। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये विधेयक को मंजूरी मिला। फिर 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी इसकी मंजूरी प्रदान की गई और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। ये सारे डेटा आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, फिर उसके बाद 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनको स्वीकृति दी थी। ये भी राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जा सकता है। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की कौन सी जन्म दिवस पर, 125वीं जन्म दिवस पर बिहार से अलग करके स्वतंत्र राज्य बना था झारखंड। इसके झारखंड राज्य गठन के समय देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राबड़ी देवी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल बिहार के कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति KR नारायण। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया स्थापना संबंधित JSSC सीजीएल 2024 में। झारखंड की स्थापना को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा दी गई थी। कब इनको सहमति मिली थी, तो झारखंड की स्थापना कब हुई, 15 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, प्राइमरी टीचर में पूछा गया, फिर से आपका वही आंसर 15 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड एक राज्य बना, देखिए महिला सुपरवाइजर में पूछा गया, इसका भी सेम जवाब है। झारखंड राज्य की स्थिति को देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत गणराज्य में झारखंड एक अलग राज्य कब बना। देखिए बहुत बार ये PGT 2023 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है। झारखंड स्थापना दिवस किनके जन्म दिवस पर है, तो हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती अभी हम लोग पढ़ें। इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। उगलान विद्रोह के कारण नायक बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है, उलीहातू खूंटी में हुआ था। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। झारखंड, फिर देखिए ये क्वेश्चन झारखंड गठन से पूछा गया SIPT 2017 और PGT 2023 में। झारखंड के भारतीय राज्य से अलग करके, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिहार से। झारखंड राज्य निर्माण एकीकृत बिहार के कितना % भूभाग, तो 45.80%, लगभग 46% भूभाग को अलग करके बनाया गया है। इसमें 18 जिले उसमें शामिल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जिलों की संख्या 24 है।
भारतीय गणराज्य के तहत देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक संपूर्ण क्या बनाया गया था, तो राज्य बनाया गया था। पीजीटी 2023 में पूछा गया है। ये सारे झारखंड गठन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए टॉपिक है भारतीय संघ में राज्य का स्थान, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में झारखंड राज्य को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है, हम लोग जानते हैं 28वें राज्य के रूप में। 15 नवंबर 2000 को बना, 128वां राज्य बना। 125वीं जयंती था बिरसा मुंडा का, ये हम लोग पर देख लिया। 18 जिले थे। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान ये फिर पूछा गया है, जैसे सीजीएल पीटी 2016 में जो हुआ था तो 28वां था। भारतीय संघ में 28वां राज्य, ये फिर से पीजीटी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन क्या आए हैं अभी तक। झारखंड की राजधानी क्या है, तो ये रांची है। इसके संबंधित हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण पड़ा। धनुष को आर्ची कहा जाता था, उत्तर काल में अपभ्रंश होकर यह रांची कहा जाने लगा। आर्ची कहा जाता था धनुष को, तो उससे अपभ्रंश होकर ये रांची शब्द निकला। एक अन्य मान्यता भी है रांची का नाम को लेकर। अनुसार रांची का नाम मुंडारी में अरंची से पड़ा है। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं। मुंडारी शब्द है अरंची, हल जोतने का समान, इससे भी एक रांची नाम पड़ा। एक मान्यता है रांची नाम के पीछे। जबकि यह भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी ने रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम रांची पड़ा। रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम रांची पड़ा, यह भी मान्यता है। रांची का पुराना नाम देखिए बहुत बार पूछा गया है, विल्किंसनगंज या किशुनपुर था। रांची झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जहाँ से दक्षिण बिहार, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्व क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बना है। झारखंड की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के साथ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय के जो सूची है उसमें रांची को भी चुना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। ये पूछा गया सेक्रेटेरिएट में। देखिए आसान सा क्वेश्चन। उपराजधानी से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए ये देखते हैं। झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो दुमका। ये एसआई मेंस में पूछा गया। दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही साथ संथाल परगना प्रमंडल एवं दुमका जिला का मुख्यालय भी है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी दुमका है। हम लोग झारखंड राज्य की राजधानी भी है। दुमका ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। मंदिरों की भूमि बोला जाता है। मलूटी यहीं पर पड़ता है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिसोर्ट भी है। यहाँ पे एक स्वास्थ्य हिल रिसोर्ट भी है, नाम याद रखेंगे। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरियों में बाबा बासुकीनाथ और मलूटी मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। ये दुमका हम लोगों को उपराजधानी, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। झारखंड की उपराजधानी है SIPT 2017 में, तो आंसर आसान है, दुमका आप देंगे। झारखंड के उपराजधानी दुमका है और 3 प्रस्तावित राजधानी भी है। 3 और उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। कौन कौन सा है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ये 3 जो जिले हैं उनको भी उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी, फिर देखिए जैसे CGL PT 2012 में पूछा है, दुमका है। आगे हम लोग देखते हैं खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी, तो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है, तो खेल राजधानी है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसमें किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में मौजूद हैं। ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। किनन स्टेडियम कहाँ है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी पंचायत सेक्रेटेरिएट 2018 में रिपीट हुआ है। तो कौन सा है औद्योगिक राजधानी, जमशेदपुर। खेल राजधानी भी जमशेदपुर, औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई टाटा स्टील, टाटा मोटर, टिस्कॉन, टीन प्लेट, टिमकन ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौसरवानजी टाटा ने की थी। अब भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है इसको। ये देख लिए खेल राजधानी, औद्योगिक राजधानी से क्वेश्चन। उच्च न्यायालय से क्या अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो रांची में है। और अगर क्रम पूछा जाए, झारखंड के उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन, ये नए भवन के से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उद्घाटन कब हुआ है, 24 मई 2023 को। श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 550 करोड़ रुपये की लागत निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन कहाँ पे है? तो धुरवा रांची में स्थित है। और कितना जगह में फैला हुआ है? तो 165 एकड़ में फैला है इसका परिसर। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से 22 एकड़ से परिसर से भी कई गुना बड़ा है। 22 एकड़ मतलब सुप्रीम कोर्ट का परिसर जो है 22 एकड़ में फैला हुआ है और ये 165 एकड़ में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड उच्च न्यायालय संबंधी। देखिए, राजकीय भाषा संबंधित प्रश्न अभी तक कौन कौन आए हैं। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? ये पूछा गया क्वेश्चन, तो हिंदी SIPT में पूछा गया। झारखंड की पहली राजभाषा, ये भी जैसे CGL 2016 में, तो ये हिंदी ही है। राजकीय भाषा हिंदी है, पहली झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी। निम्न कौन से झारखंड की आधिकारिक भाषा है? देखिए, ये भी क्वेश्चन PGT 2023 में पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। और झारखंड की दूसरी औद्योगिक भाषा पूछी गई इसमें, इसका ऑप्शन थे हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल, लेकिन ये सारे ऑप्शन जो गलत थे। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। झारखंड की 16 भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। इसमें देखिए द्वितीय भाषा कौन कौन है? उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली है, हो है, खोरठा है, पंचप्रगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका एवं नागपुरी जो है ये झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के पशु से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। झारखंड का सामान्य परिचय टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। किस पशु को झारखंड को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? यह IRB 2017 में पूछा गया। तो राज्य पशु का दर्जा किसको मिला हुआ है? तो इंडियन एलिफेंट को राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी इंडियन एलिफेंट है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप लोग वैज्ञानिक नाम भी बिल्कुल याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिफस मैक्सिमस और इंडिकस क्या है? भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम है। वे स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक हैं और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजातियों में से एक है। मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जो एशिया का मूल जो भारतीय हाथी है, एशियाई हाथी को IUCN के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु भी हाथी ही है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के अतिरिक्त किसका? केरल और कर्नाटक का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड का राजकीय जानवर, आसान सा क्वेश्चन। फिर देखिए ये जो SSC असिस्टेंट में 2014 में झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु पूछा गया। फिर झारखंड का राज्य पशु पूछा गया एक्साइज कांस्टेबल में 2019 और PGT 2023 में। देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा झारखंड का राज्य चिन्ह, राज्य पुष्प, वृक्ष, पक्षी या पशु आदि नहीं है? तो ये पूछा गया। तो राजकीय पक्षी है आपका कौन? कोयल है। राजकीय वृक्ष है पलाश, और राजकीय पुष्प है पलाश आपका, और राजकीय वृक्ष है शाल। ये सारे हैं, और लेकिन काला हिरन झारखंड से संबंधित नहीं है, ये अलग ऑप्शन था। PGT 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन को। झारखंड का राज्य चिन्ह प्रतीक देखिए, राजकीय पशु आप जान रहे हैं हाथी है, एलिफस मैक्सिमस। राजकीय पक्षी कोयल है, इसका भी नाम याद रखेंगे, यूडिनमस स्कोलोपेसियस। राजकीय वृक्ष याद रखेंगे शाल, सोरिया रोबस्टा। और राजकीय पुष्प जो है पलाश, वो ब्यूटिया मोन्सोफर्मा इसको कहते हैं। ये देखिए राजकीय पशु देख लिया। राजकीय पक्षी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो ये देखिए एशियन कोयल जो है वो झारखंड का राजकीय पक्षी। अभी हम लोग ऊपर देखें IRB 2017 में पूछा गया। झारखंड की राजकीय पक्षी एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडिनमिस स्कोलोपेसस। कोयल या कोकिल एक मिनट कोयल या कोकिल जो है किस कुल का है? ये देख लीजिए, हम लोग देख लेते। कोकिल कुक्कू कुल का पक्षी है। नर कोयल नीलापन, नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है। ये देखिए ये सब कुछ फैक्ट है। नीड़ परजीविता इस फूल के पक्षियों की विशेष नौमत है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती। और दूसरी पक्षियों विशेष पर कौवे घोंसले के अंडों को गिराकर अपना
अंडा उसमें रख देती है। ये कोयल का गुण है। निम्न में से कौन से पक्षी, देखिए ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, झारखंड का राज पक्षी माना जाता है IRB 2017 में। इससे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। झारखंड का राज्य पक्षी PGT 2023 में पूछा गया। निम्न में से कौन झारखंड का राज्य पक्षी है, ये भी क्वेश्चन फिर SIPT में, PGT में, JPSC बैकलॉग में ये 2024 तक पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय वृक्ष से। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा किस किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजकीय वृक्ष से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये साल है। एक बार IRB SIPT 2017 में पूछा गया। राजकीय वृक्ष हम लोग जान रहे हैं, जिसका नाम जान रहे हैं, सोरिया रोबस्टा जान रहे हैं। एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। फिर देखिए सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है, ये पूछा गया है थोड़ा सा उलट के क्वेश्चन को SIPT 2017 में, तो साल है, याद रखेंगे। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज वृक्ष माना जाता है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है IRB 2017 में, तो सखुआ है। छोटा नागपुर निम्न में से किस दृढ़ कास्ट की प्रजाति से संबंधित है, देखिए ये सोरिया रोबस्टा होगा, दृढ़ कास्ट। ये छोटा नागपुर के बारे में पूछ रहा है PGT 2023 में। थोड़ा कुछ पूछने का क्वेश्चन का सिर्फ तरीका बदला है, क्वेश्चन वही है। छोटा नागपुर में साल वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। साल वृक्षों को पर्णपाती या पतझड़ वनों का राजा भी कहा जाता है। ये वृक्ष से क्वेश्चन पूछे गए थे। राजकीय पुष्प से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, SI में 2017 में आया था। राजकीय फूल है आपका पलास। पलास का आपको वैज्ञानिक नाम रखना है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ये याद रखना है। राज्य के आदिवासी युवतियों के जुड़े से सजने वाले झारखंड के इस राज्य के फूल की गरिमा काफ़ी खास है। इसके फूल से रंग, गुलाल, सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलास के फूल की यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भी गहरा लगाव है। इस पुष्प के औषधीय गुण भी हैं। साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प पलाशी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। और देखते हैं राजकीय पुष्प से कौन से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना गया। देखिए क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका बदला गया। TGT 2017 IRB 2017 में पूछा गया, आपका आंसर पलाश होगा। फिर से झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, ये देखिए PGT 2023 और SIPT 2017 में भी पूछा गया। याद रखेंगे झारखंड का आधिकारिक पुष्प कौन सा है, ये फॉरेस्ट गार्ड में 2016 में पूछा गया। एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। झारखंड राज्य के लोगों में देखिए राज्य के प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और पूछा गया है कि 4th JPSC PT जो हुआ था 2011 में पूछा गया था, कितने J का उपयोग हुआ है। तो कितने J का उपयोग हुआ है, तो 4 J का उपयोग है। राजकीय चिन्ह से संबंधित हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। झारखंड के पुराने लोगों में 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन कौन किया था, तो अमिताभ पांडे ने तैयार की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया। नया जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण कब किया गया है, तो 14 अगस्त 2020 को किया गया तथा यह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। ये याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आने की संभावना है। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रतीक का चिन्ह है। ये अभी चिन्ह है। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह देखिए ये है। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सो देखना है। घेरों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 घेरा बना हुआ है इसमें, जिसमें प्रथम घेरा क्या है, इसमें बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ एवं क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये प्रथम घेरा है। दूसरा घेरा क्या है, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं। दूसरा वाला जो घेरा है उसमें सफ़ेद रंग के कितने हैं, 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं। याद रखेंगे 60 गोल घेरे। तीसरा घेरा में क्या है, इसमें मानव आकृति और सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 48। सौर चित्रकारी कौन सी चित्रकारी है, सौर चित्रकारी है। 48 में कुल संख्या है, जो 24 जोड़ों के रूप में दिखाया गया। ये 3 घेरा तक हो गया। चौथा घेरा क्या है, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दिखाया गया है। पलाश को किस घेरे में दिखाया गया, ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो चौथा घेरा में दिखाया गया। और इसकी संख्या कितनी है, तो 24 है। नेक्स्ट है 5वां घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पशु, देखिए राजकीय पुष्प को दिखाया गया है, राजकीय पशु को दिखाया गया और राजकीय पशु को दर्शाया गया, इसकी भी संख्या है 24। चौथा में पुष्प है, 5वां में पशु है। और छठा घेरा में क्या है, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और 7वां घेरा, यह घेरा क्या है, रिक्त है। याद रखेंगे कौन कौन से दिखाए गए, तो राजकीय पुष्प को दिखाया गया, राजकीय पशु को दिखाया गया, सौर चित्रकारी को दिखाया गया है।
और 60 गोल घेरे हैं और बीच में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते है और 7वां घेरा जो है खाली है, याद रखेंगे। अब गोलार्ध से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तर में है, ये 4th JPSC PT 2011 में पूछा गया। कर्क रेखा संबंधित क्वेश्चन, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है, किन जिलों से गुजरती है, तो ये किस जिलों से गुजरती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रांची से। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के 5 जिलों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिलों का नाम याद रखना, कौन कौन से जिले हैं, तो लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, रांची है एवं रामगढ़ है। 5 जिले याद रखेंगे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। रांची, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, ये 5 याद रखेंगे। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है, देखिए फिर से क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची। तो कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है, पलामू दिया हुआ ऑप्शन, देखिए 2 ऑप्शन दे दिया है, रामगढ़ और रांची दोनों से गुजरता है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया। SI मेंस में पूछा गया 2017 में, हम लोग देख लिए कर्क रेखा के बारे में। निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा से गुजरती है, कौन सा जिला, देखिए ए पलामू दिया हुआ है, खूंटी है, धनबाद है, तो कौन होगा, रांची। झारखंड में कांकेस होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कांकेस होकर गुजरती कौन है, कर्क रेखा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया JEE 2012 में। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है SI PT 2017 में। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती है, तो बीच से किसको काटती है, तो रांची को काटती है। कहाँ से गुजरती है, कांके से। फिर देखिए क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी में हुआ है, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो रांची है आपके ऑप्शन में। वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, देखिए राज्य से रिलेटेड भी पूछा गया, 4 राज्य दिए गए, इसमें आपका झारखंड है, तो झारखंड आंसर होगा। झारखंड उन 8 राज्यों, अब कर्क रेखा कौन से 8 राज्य से गुजरती है, ये याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। याद रखेंगे सारे को, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्य, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ से क्या है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यह रेखा कल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की क्या होती है, जलवायु निर्धारित की जाती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश अच्छी होती है और जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश करती है, तो नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए ओरमांझी और सोनडिमरा छूती हुई पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट करती है, याद रखेंगे। आइए इसकी लंबाई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सो देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये झारखंड का जो सीरीज़ है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो 380 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। चौड़ाई के बारे में पूछा गया है, SI PT में पूछा गया था, लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछा गया, और भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बहुत बार। तो चौड़ाई कितना है, 463 किलोमीटर, और लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, कांस्टेबल 2016 में पूछा गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 और शहरी है 1792 किलोमीटर, ये याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन ग्रामीण कितना है 77,922 और शहरी कितना है 17,792। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया SI PT 2017 में, लेकिन कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, हम लोग देख लिए, 79,714 किलोमीटर है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए SI PT 2017 में फिर पूछा गया, क्या होगा, 79.7 लाख हेक्टेयर, इतना ये है, हम लोग देख लिए हैं। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1000 हेक्टेयर होता है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए ये फिर से पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 79.7 लाख हेक्टेयर। आगे आने की भी संभावना काफ़ी तीव्र है, आप लोग ध्यान से याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को। फिर SI PT में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। झारखंड क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है, ये देखिए मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा कितना % है, तो परसेंटेज में कितना है, 2.42% है झारखंड पूरे भारत का। ये हम लोग क्षेत्रफल में देख लिए हैं कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन राज्य है, तो 15वां बड़ा राज्य, और ऐसे कौन सा राज्य है झारखंड, तो 28वां राज्य है। फिर देखिए क्वेश्चन को पूछा गया CDPO 2024 में, तो कितना है, 2.42%।
झारखंड, फिर ये SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार 11 से 13 JPSC में पूछा गया। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिला के बारे में पूछा गया। तो कौन सा जिला है, पश्चिम सिंहभूम जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो कौन होगा, रामगढ़। नेक्स्ट, भौगोलिक सीमाएं से कौन कौन से क्वेश्चन आए सो देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल साझा करता है, उड़ीसा के साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता। उत्तर प्रदेश के साथ कौन साझा करता है, तो गढ़वा साझा करता है अपना, छत्तीसगढ़ के साथ गढ़वा साझा करता है अपना जिला। झारखंड अपनी सीमाएं 5 राज्यों, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। ये आपको बाउंड्री दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। उत्तर में है बिहार, दक्षिण में क्या है उड़ीसा, पूर्व में क्या है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। झारखंड अपने राज्य की सीमा, ये पूछा गया कितने राज्यों से, तो अभी हम लोग देखें 5 राज्यों से संबंध है इसका, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, SIPT में पूछा, पंचायत सेक्रेटेरिएट में, PGT में पूछा है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, फिर से ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है बहुत बार, PGT 2023 में कच्छपाल में, याद रखेंगे बिल्कुल। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, कौन सा है अभी हम लोग देखें। ये भी क्वेश्चन सेक्रेटेरिएट में भी पूछा गया और पंचायत सेक्रेटेरिएट में भी पूछा गया, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और पंचायत सेक्रेटरी में। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से लगे झारखंड के जिलों की संख्या, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 जिले हैं जो झारखंड के पश्चिम बंगाल से लगते हैं। ये जिले कौन कौन सा है सो देख लें आप लोग, साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, धनबाद है, बोकारो है, रांची है, रामगढ़ है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। फिर से देख रहे साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये जिले जो हैं पश्चिम बंगाल से लगते हैं। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ SIPT 2017 में, तो पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है SI में 2017 में, तो पश्चिम बंगाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू स्टाफ में 2017 में पूछा गया कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण में उड़ीसा स्थित है, याद रखेंगे पूरा चौहद्दी इसका। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिले हैं। कौन कौन जिले हैं जो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करता है। दक्षिण में कौन है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उड़ीसा है। झारखंड की दक्षिण सीमा देख लें, झारखंड अपनी दक्षिणी सीमा, फिर से TGT 2009 में देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत तीव्र है, आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ SIPT 2017 में, दक्षिण में कौन सा जिला, देखिए फिर फॉरेस्ट गार्ड 2015 और SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला, उत्तर में कौन सा था, बिहार है। और बिहार में कितना जिला टच करता है, तो 10 जिले, और जिलों का नाम आपको ध्यान रखना है। बिहार टच करने वाले 10 जिलों जो हैं गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है और साहिबगंज है। कितने जिले बिहार से टच करते हैं, 10 जिले। उत्तर में झारखंड की सीमा, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिहार से लगेगी, जैसे CGL 2024 में पूछा गया है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य, फिर ये क्वेश्चन देखिए JPSC असिस्टेंट 2015 में पूछा गया, बिहार। उत्तर में देखिए ये बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट होना है, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, वो SIPT 2017 में पूछा गया, पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम में स्थित हैं। झारखंड की सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिले लगे हुए हैं, ये हैं कौन कौन, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। कौन 4 जिले हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। उत्तर प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला है वो है गढ़वा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश से टच करने वाला एक जिला कौन है, गढ़वा, और छत्तीसगढ़ से 4 जिले टच करते हैं जो हैं गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार व छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस में स्थित है, किस दिशा में, यह क्वेश्चन PGT 2018 में पूछा गया, तो पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पड़ोसी नहीं है, 4 राज्य दे दिया, कौन पड़ोसी नहीं है पूछ रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं बिहार को टच करता है, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को भी टच करता है, तो मध्य प्रदेश जो है इसका पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखिए रेवेन्यू स्टाफ में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है,
पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व क्षेत्र में स्थित है और छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। आपका ऑप्शन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड अपने राज्यों की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? अब देश कौन सा देश टच करता है? कोई देश टच नहीं करता। SIPT 2017 में पूछा गया है। कोई भी देश टच नहीं करता। राज्य कितने टच करते हैं? 5। तो यहाँ 0 हो गया आंसर। झारखंड का सबसे पश्चिम जिला, ये पूछा गया सबसे पश्चिम जिला कौन है? तो ये है गढ़वा। सबसे पश्चिम जिला है गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, याद रखेंगे आप लोग। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो साहेबगंज। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो पाकुड़ और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो गढ़वा। याद रखेंगे। सबसे उत्तरी पूछा जाए तो उत्तर में कौन हो गया? साहिबगंज। मैप आप लोग याद कर लीजिए। सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी से पाकुड़, पूर्वी पाकुड़ याद रखेंगे। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो गढ़वा याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को कौन 2 राज्य? समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन फिर SIPT 2017 में पूछा गया। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, उसको रिवीजन करते रहें। झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है, अर्थात झारखंड की पश्चिमी सीमा ये तो हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं प्रशासनिक परिचय से कौन कौन से सवाल अभी तक आए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं टॉपिक झारखंड का सामान्य परिचय। कल हम लोग से झारखंड का इतिहास से स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल? ये क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में। तो 5 प्रमंडल है। कुल 5 प्रमंडल में कौन कौन प्रमंडल है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तरी छोटा नागपुर मुख्यालय हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय है रांची। संथाल परगना का मुख्यालय है दुमका। अब पलामू का मुख्यालय है मेदिनीनगर। और कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा। तो कौन कौन 5 प्रमंडल हुए? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा नया प्रमंडल बना है? तो कोल्हान प्रमंडल बना है। कौन बना है? कोल्हान प्रमंडल का गठन हुआ है। और कब हुआ है? कोल्हान प्रमंडल का गठन 2003 में हुआ। किससे अलग होकर बना है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग होकर कोल्हान प्रमंडल बना। कब बना? तो 2003 में। ये याद रखेंगे। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जैसे JEE 2023 में। तो 5 प्रमंडल है। जून 2023 का डाटा पूछ रहा है झारखंड राज्य में कितना जिला और कितना डिवीज़न, ये पूछा गया। तो जिले कितने हैं? तो जिले हम लोग के हैं 24 जिले। और डिवीज़न प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल 5 है। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जिलों से फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया। जब झारखंड बना था उस समय कितने जिले थे? तो हम लोग देखे थे कितने जिले थे। बिहार के 46% भूभाग को काटकर और 18 जिलों के साथ बनाया गया था झारखंड को। उसमें झारखंड में 18 जिले थे। अभी पूछा जाए तो वर्तमान में 24 हैं। और 6 जिला जो है झारखंड गठन के पश्चात बने। और कौन कौन से 6 जिला झारखंड गठन के पश्चात बने? तो सबसे पहला जो जिला बना वो बना लातेहार। कब बना? 4 अप्रैल 2001 में। फिर बना जामताड़ा। कब बना? 26 अप्रैल 2001 में। और फिर बना सिमडेगा, ये बना 30 अप्रैल 2001 में। और फिर बना सरायकेला खरसावां, वो भी 30 अप्रैल 2001 में। मतलब 4 जिले जो हैं आपके वो 2001 में बने। कौन कौन? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। लातेहार सबसे पहले 4 अप्रैल को, जामताड़ा 26 अप्रैल को, सिमडेगा 30 अप्रैल को और सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल को। उसके बाद जो जिला बना वो खूंटी बना। वो 12 सितंबर 2007 को 2 जिले बने, खूंटी और रामगढ़। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां दोनों कब बने हैं? तो 30 अप्रैल को बने। दोनों के नाम स से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे। ये लोग 30 अप्रैल को बने। सबसे पहले लातेहार बना 4 अप्रैल को, फिर जामताड़ा 26 अप्रैल को और खूंटी रामगढ़ जो है वो 2007 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य गठन के बाद नए जिलों का गठन किया गया। तो ये कितने जिलों का? ये देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। SIPT 2017 और 3rd JPSC में पूछा है। तो 6 जिले का हुआ है। कितने जिले अभी हैं वर्तमान में? ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। 2011, 2015, 2023 सब में पूछा गया। 24 जिले हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। कौन कौन बने थे? लातेहार, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। ये लेडी डिवाइड कलेक्टर 2006 में पूछा गया था। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया। वो है देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां सब कब बना? तो 2001 में। 2 बार जिला बना, 2001 में और 2007 में। याद रखेंगे 2007 में 2 जिला और 2001 में 4 जिला। सबसे पहला जिला पूछे तो लातेहार। झारखंड राज्य में 2000 में कितने ज़िले थे और वर्तमान में कुल कितने ज़िले? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो 18 ज़िले के साथ स्टार्ट हुआ था, अभी 24 ज़िले हैं। ठीक है।
ये हम लोग देख चुके हैं। आगे झारखंड के 5 प्रमंडलों और कितने जिलों में विभाजित किया गया, पीजीटी 2023 में पूछा है जिलों से, तो 24 जिले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। 5 प्रमंडल हम लोग देख चुके हैं। जब गठन हुआ था तो 4 प्रमंडल था। सबसे नया प्रमंडल कौन बना, तो कोल्हान प्रमंडल। कब बना, 2003 में बना। ठीक है, आगे देखिए फिर ये क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी 2018 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार से कौन कौन से जिले मिलते हैं वो अभी हम लोग ऊपर देखे थे। बिहार से मिलते हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। तो इसमें कौन सा जिला बिहार से नहीं मिलता, इसमें देवघर दिया हुआ है, देवघर तो मिलता है। कोडरमा भी मिलता है। खूंटी नहीं मिलता और पश्चिमी सिंहभूम भी नहीं मिलता। इसमें 2 ऑप्शन जो है सही हो रहे हैं, इसका कारण इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो कौन कौन से 10 जिले मिलते हैं बिहार से, याद रखने की बातें हैं। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम पूछा गया है। ये मैप से आप लोग देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले साहिबगंज है, फिर पाकुड़ है, फिर दुमका है और फिर बोकारो है। ये क्रम भी आपको पूछा जा सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे। झारखंड के जिले के लिए उत्तर से दक्षिण क्रम में देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण क्रम में निम्नांकित में कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार चतरा पहले, फिर लातेहार, फिर गुमला और फिर सिमडेगा। एक क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर प्रमंडल के बाद देखिए अनुमंडल। झारखंड उपखंडों उप डिवीजनों की संख्या पूछी गई। उप डिवीजनों की संख्या कितनी है, अनुमंडलों की कुल संख्या अभी 45 है। झारखंड गठन के समय 33 थी, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। SIPT 2017 में पूछा गया। अभी अनुमंडल पूछा जाए तो 45 और झारखंड गठन के समय अनुमंडल कितने थे, 33। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है, ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सब डिवीजन, तो 45 है। डिवीजन पूछा जाए तो 5 है। 2 विभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया। 2 विभाग जो अनुमंडल जो बना, कौन कौन बना, तो धालभूम बना और घाटशिला, 2 अनुमंडल हैं किसमें, पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो अनुमंडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमंडल से भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। प्रखंड से देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया SI में 2017 में। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, तो गठन के समय 210 प्रखंड थे और अभी 264 प्रखंड हैं। और जो सबसे नया प्रखंड है वो सरयू का है, लातेहार में है नया प्रखंड। तो टोटल 264 प्रखंड हैं, लेकिन अभी ये ऑप्शन ऐसा नहीं है इसमें दिया हुआ। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या देखिए 3rd JPSC PT में भी पूछा गया ये, तो कितने हैं, 264। झारखंड को कितने ब्लॉक में, ये प्रखंड के बारे में SIPT 2017 में पूछा गया, लेकिन इसके ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं रखे गए, 264 है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या JPSC असिस्टेंट 2007 में पूछा गया, लेकिन इसमें भी ऑप्शन करेक्ट नहीं रखे गए, जबकि 264 है, आप याद रखेंगे। इसमें किसी में भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। झारखंड के गांव से संबंधित लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं, तो 2001 के जनगणना के अनुसार कुल गाँव की संख्या जो है 32,615 है। तो उसके अनुसार 32,615 2017 में पूछा गया। झारखंड में गाँव की संख्या देखिए SIPT 2017 में भी पूछा गया, 32,620 दिया हुआ है, तो 615 620 ये आपको याद रखना है। और झारखंड में गांव की कुल संख्या, मतलब ये आप याद रखेंगे 32,000, कुछ ऑप्शन जो आपका 615 620 जो भी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट होंगे। गांव समय जनसंख्या से पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या क्या है, ये पूछा गया। कुल जनसंख्या क्या है, तो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये याद रखें, लगभग 3.3 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,69,00,000 है और महिलाओं की संख्या 1,60,00,000 है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा जाए, झारखंड का स्थान भारत में पूछा जाए तो 14वां होगा जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां था। और ऐसे कौन सा क्रम है, तो 28वां राज्य है, 2.42%, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, 3.3 करोड़ है। PGT में पूछा गया था। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक्साइज कांस्टेबल में, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा गया है, तो यह है लोहरदगा। तो आपको जनगणना पढ़ लेना है, लोहरदगा जो है कम जनसंख्या वाला था। कुल जनसंख्या की सबसे अधिकतम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो रांची, और न्यूनतम जनसंख्या किसका है, लोहरदगा का, याद रखेंगे। उसका 29 लाख है रांची का, और लोहरदगा का 4,61,000 के आसपास है। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है फिर से, तो ये कौन सा होगा, रांची होगा। 11 to 13 JPSC जो 2024 में भी हुआ है उसमें पूछा गया। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो रांची पहला स्थान पे। दूसरा स्थान पे कौन है, तो धनबाद, उनका 29 लाख 26 लाख। पूर्वी सिंहभूम 22 लाख और कोडरमा जो है 21 लाख है, याद रखेंगे। सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आप कौन देंगे आंसर, लोहरदगा। ग्रामीण आबादी से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है,
ये पूछा गया है। तो ये कितना है, 2,50,55,073। ये है ग्रामीण आबादी कितना है, 2,50,00,000। और शहरी आबादी पूछा जाए तो 79,33,000 है। याद रखें। झारखंड किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस शहर की जनसंख्या, धनबाद की, और उसके बाद जमशेदपुर, उसके बाद रांची, उसके बाद बोकारो का स्थान है। ये क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर, आबादी के मामले में पूछा जाए सबसे बड़ा शहर तो धनबाद है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में झारखंड की कितनी जनसंख्या को शहरी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था, शहरी जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक दहाई जनसंख्या को शहरी जनसंख्या माना गया था। ये पूछा गया है PGT 2027 में। जनसंख्या घनत्व से भी संबंधित सवाल आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है कांस्टेबल 2016 में। तो कितना है, 414 है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 2011 का ही जनसंख्या आपको पढ़ के जाना है अगले एग्जाम के लिए। सबसे जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक घनत्व पूछा जाए तो धनबाद का 1316 और न्यूनतम पूछा जाए तो सिमडेगा का है जो कि 159 है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व फिर से एक क्वेश्चन स्पेशल ब्रांच में रिपीट हुआ तो 414। ये आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो धनबाद में, और सबसे कम पूछा जाए तो सिमडेगा में जो कि कितना है 159। फिर लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। 2001 से 11 के दशक में झारखंड प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात कितना है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन 947, 950, 981 और 881 है, जो कि सही नहीं है। लिंग अनुपात कितना है, 949 है 2011 की जनगणना के अनुसार। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ के 1005 है। और न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद 909। सर्वाधिक घनत्व बोला जाए तो धनबाद का, और न्यूनतम लिंगानुपात बोला जाए वो भी धनबाद आंसर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। 2011 की जनगणना में झारखंड राज्य का लिंग अनुपात पूछा गया, इसमें भी ऑप्शन गलत रखेंगे, 949 है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम लिंगानुपात याद रखेंगे धनबाद। नेक्स्ट, 2011 की झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक, देखिए क्वेश्चन पूछा गया पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता प्रतिशत क्या है, तो साक्षरता प्रतिशत है 66.4%। साक्षरता दर 66.41% है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछा जाए तो रांची, और न्यूनतम पूछा जाए तो पाकुड़। सर्वाधिक रांची और न्यूनतम पाकुड़। झारखंड की साक्षरता दर, ये फिर क्वेश्चन थर्ड JPSC में रिपीट किया गया, 66.40%। 2011 ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ एक्साइज कांस्टेबल में। राज्य की साक्षरता दर पूछी गई 86.41। देखिए फिर ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, पुरुष की साक्षरता दर। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 76.8%। और महिला की साक्षरता दर है 55.4%। और राज्य की साक्षरता दर 66.4%। याद रखेंगे, ये राज्य का है 66.4। पुरुष का पूछा जाए तो 76.8 और महिला का पूछा जाए तो 55.4। ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में लगभग कितने % की वृद्धि की गई, तो कितने % की वृद्धि की गई थी, 10%। PGT 2023 में पूछा गया है कि 10% का वृद्धि किया गया है झारखंड साक्षरता दर में 1990 से दशक में कितने % वृद्धि हुई, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज तक के प्रश्न, आज के प्रश्न जो झारखंड के सामान्य परिचय से थे। इसी तरह करके हम लोग एक एक टॉपिक को देखते चलेंगे। झारखंड परीक्षा योद्धा बुक के सारे प्रश्नों को, और इसका डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते चले। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।